नमस्कार साथियों, आज हम करंट अफेयर की श्रृंखला में एक क्लास लेकर और उपस्थित हुए हैं जिसमें हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में आईसीसी के अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहां पहुंचे हैं? तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, थर्ड ऑप्शन है इजराइल, फोर्थ ऑप्शन है किर्गिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है किर्गिस्तान। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति किर्गिस्तान की पहली विदेश यात्रा पर गए जब आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। तब उस समय वो भारत में G20 समिट में भी उन्होंने भागीदारी नहीं की थी। ठीक, लेकिन अब वो अभी हाल ही में किर्गिस्तान के दौरे पे गए हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का क्या नाम है? आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है पार्कर सोलर मिशन। यह मिशन जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। नासा अमेरिका की एक बॉडी है, उसके द्वारा छोड़ा गया था जो सूर्य का अध्ययन करेगी, सोलर स्टडी के लिए भेजा गया था। सेकंड ऑप्शन है इसमें मत्स्य मिशन। क्या है? मत्स्य 6 मिशन जो है भारत का मिशन है। इसे समुद्रयान मिशन के तहत हम लोग प्रक्षेपित करेंगे जो समुद्र की गहराई में 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले संसाधनों तथा वहां की जैव विविधता का अध्ययन करेगा। इसके तहत हम 3 व्यक्तियों को हम समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है आदित्य L1 मिशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आदित्य L1 मिशन है। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक, एक क्वेश्चन ये बन सकता है आदित्य L1 मिशन को कौन से लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा छोड़ा गया था? तो इसका लॉन्चिंग व्हीकल का नाम था PSLV C-57 के तहत छोड़ा गया था, जो हमारा पहला सोलर मिशन है जिसके माध्यम से हम सन का अध्ययन करेंगे, सन की अवलोकन करेंगे। ठीक, आदित्य L1 मिशन में अगर हम बात करें L1 पॉइंट की तो इस तरह के जो डायग्राम दे रखा है। ठीक, L1 जो है उसको हम लैग्रांज बिंदु बोलते हैं। ठीक, इस तरह के 5 पॉइंट पाए जाते हैं L1, L12, L13, L14। ये होते क्या हैं? ये होते हैं 2 खगोलीय पिंडों के बीच में स्थित होते हैं। वहां पे आकर एक ऐसा स्थान होता है जहां पे दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण इक्वल हो जाता है, उसको हम लैग्रांज बिंदु बोलते हैं। ओके, ठीक, इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन और दे रखा है हॉब मिशन। हॉब मिशन जो था जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। हॉब मिशन जो है जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए किया गया था, लेकिन ये हार्ड लैंडिंग कर गया था, इसलिए फेल हो गया था। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? आदित्य L1 मिशन इसका परफेक्ट आंसर है। इसरो के द्वारा छोड़ा गया है। भारत का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1 मिशन, जो 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। इसका लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C-57। ठीक, लैग्रांज पॉइंट क्या होते हैं? लैग्रांज पॉइंट वो होते हैं जो 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी होती है, वहां पे दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल इक्वल होता है, उनको हम लैग्रांज बिंदु बोलते हैं। इस तरह के 5 बिंदु पाए जाते हैं L1, L2, L3, L4, L5 आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिशन हॉप इनिशिएटिव किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो मिशन हॉप इनिशिएटिव किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब सरकार के द्वारा मिशन हॉप इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया था। ये क्या होता है? अगर हम इसकी बात करें, होता क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है? तो पंजाब राज्य को नशा मुक्त करना है। इसका उद्देश्य क्या है? पंजाब राज्य को नशे से मुक्त करना है। वहां पे नशेबाजी बड़े चरम लेवल पर है। इसका आपको एग्जाम्पल देखना है तो वहां एक मूवी बनी थी पंजाब को, तो वहां एक मूवी बनी थी, उसका नाम था उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब मूवी देखकर आप देख सकते हैं कि वहां पे किस तरह से राज्य नशे में ग्रस्त हो चुका है। ठीक, किस तरह से युवा पीढ़ी वहां नशे की ओर अग्रसर हो रही है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार्टलैंड त्रिपुरा प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है राज्य को नशा मुक्त करना, दूसरा है राज्य प्राकृतिक संरक्षण करना, थर्ड है राज्य में रोजगार संबंधी गतिविधियों को तेज करना।
तो हार्टलैंड त्रिपुरा प्रोजेक्ट जो है ना, इसका राइट आंसर राज्य में रोजगार संबंधी गतिविधियों को तेज करना, इसका ये सही ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज को कहां फहराया गया है? देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा को कहां फहराया गया है? ऑप्शन है कश्मीर के लाल चौक, सेकंड ऑप्शन है दिल्ली का लाल किला, थर्ड ऑप्शन है अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में हमने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, इसका राइट आंसर है थर्ड, अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर। 418 फीट ऊंचा हमने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, जो पाकिस्तान के ध्वज से 18 फीट ऊंचा है, जो देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी बन गया है। ठीक, इससे पहले हमने कर्नाटक के बेलगांव में फहराया था 368 फीट का। ठीक, लेकिन अब क्या हो गया, नया क्वेश्चन बन गया, अमृतसर के अटारी बॉर्डर पे हमने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, जो कितने फीट का होगा? 418 फीट का होगा। ठीक, पाकिस्तान के झंडे से कितना होगा? 18 फीट ज्यादा होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के द्वारा एक वन्यजीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू की गई है? ठीक, तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर एक तैर नाम का एक प्राणी पाया जाता है, उसके संरक्षण के लिए एक राज्य ने प्रारंभ किया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी तैर शुरू किया, उसका संरक्षण करना है, उस प्राणी को हमें बचाना है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पुस्तक है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड के लेखक कौन है? एक पुस्तक लिखी गई है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में मिलता ही है। इसके लेखक के नाम दे रखे हैं सुधामूर्ति, संगीता जी, किरण देसाई, किरण बेदी। तो इसका राइट आंसर जो है वो है संगीता जी। संगीता जी के द्वारा ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक, ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड नामक पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? संगीता जी के द्वारा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय नौसेना जहाज ने नाइजीरिया के लागोस देश का दौरा किया है? ऑप्शन है आईएनएस मगर, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सिंधुरक्षक। तो इसका आंसर है आईएनएस सुमेधा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपका कोची, सेकंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, बेंगलुरु में देश का पहला अंडरग्राउंड पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन कहां किया गया है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सेकंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है चाइना। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलेगी? ऑप्शन है गोवा, केरल, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा के जिंद से लेकर हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच में हम देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाएंगे। तो एक क्वेश्चन और बनता है, विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी में हमने सबसे पहले विश्व की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्लोबल एआई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन अमेरिका, सेकंड ऑप्शन जापान, थर्ड है भारत, फोर्थ है ब्राजील। तो इसका राइट आंसर जो है भारत में की जाएगी इसकी पहली मेजबानी। ठीक है, ग्लोबल इंडिया एआई 2023। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की पहली 100% इथेनॉल ईंधन से चलने वाली कार कहां लॉन्च की गई है? वर्ल्ड की पहली 100% इथेनॉल ईंधन से चलने वाली पहली कार कहां लॉन्च की गई है? ऑप्शन चाइना, ताइवान, अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है नई दिल्ली। तो इसका आंसर है दिल्ली में, भारत में विश्व की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली कार को हमने लॉन्च किया। कहां? भारत में। ठीक है, भारत के न्यू दिल्ली में। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 सितंबर 2023 को श्री अन्य प्रजातियों के संरक्षण संवर्धन के लिए
पादप जीन संरक्षण किसान सम्मान किसे प्रदान किया है। ठीक, जैसा कि हमें पता है श्री अन्न का मतलब है मोटे अनाज। मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए, उसकी प्रजातियों के संरक्षण संवर्धन के लिए पादप जीवन संरक्षण किसान सम्मान हमने प्रदान किया है। ऑप्शन दे रखे हैं राजेंद्र सिंह, सेकंड ऑप्शन है लहरी बाई। तो इसका राइट आंसर जो है लहरी बाई है, जो एमपी के डिंडौरी जिले की निवासी हैं। जो लहरी बाई को दिया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा वृद्धि मसूर दाल के एमएसपी में 425 रुपए की है। तो उसका एमएसपी कितना हो गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 5,650 रुपए, 6,425 रुपए, 6,000 रुपए, 5,424 रुपए। तो हमारा जो 425 रुपए से मसूर दाल का एमएसपी 6,425 रुपए हो गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर है सेकंड, 6,425 रुपए हो गया इसका मसूर दाल का एमएसपी। ठीक, इसी तरह हमने रबी फसल जो बोई जाएंगी उनके लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इनके लिए 2024-25 के लिए एमएसपी निर्धारित कर दिया है। ठीक, तो गेहूं का एमएसपी कितना हो गया है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गेहूं का एमएसपी कितना हो गया है 2024-25 के लिए, तो गेहूं का एमएसपी जो हो गया है 2275 रुपए हो गया है, जिसके मूल्य में 150 रुपए की वृद्धि की गई है। ठीक, ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा मूल्य वृद्धि जो मसूर की दाल में की गई है, 425 रुपए की वृद्धि की गई है। इस तरह से उसका मूल्य 6,425 रुपए हो गया है। इसी तरह आप अन्य फसलों के लिए एमएसपी देख सकते हैं, या हम एक अगली वीडियो में रबी की सभी फसलों के लिए एमएसपी की एक छोटी सी वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत का उद्घाटन कहां किया गया है। ऑप्शन है गाजियाबाद, सेकंड ऑप्शन नोएडा, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत का उद्घाटन कहां किया गया है। गाजियाबाद में एक स्थान है साहिबाबाद, वहां इसका हमने उद्घाटन किया गया है, जो दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में चलेगी। ठीक, इसका उद्घाटन हमने अभी हाल ही में किया है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको हमने नमो भारत का नाम दे रखा है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से एक प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए आप इनको अच्छे से देखें। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला है। पहला ऑप्शन है आलिया भट्ट, सेकंड ऑप्शन है कीर्ति सेनन, थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है थर्ड, 1 और 2 सही। इनको संयुक्त रूप से दोनों को, आलिया भट्ट तथा कीर्ति सेनन दोनों को 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। आलिया भट्ट को जो मिला है, उनकी मूवी आई थी गंगूबाई मूवी के लिए मिला है। ठीक, जबकि कीर्ति सेनन को उनकी मूवी मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। ऑप्शन है आरआर मूवी, मिमी मूवी, द कश्मीर फाइल्स, शेरशाह मूवी। तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है, वो मिला है द कश्मीर फाइल्स को मिला है। इसके डायरेक्टर जो थे, इसके डायरेक्टर आप देख लेना। ठीक, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर कौन थे, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा चर्चा में रह रही है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। ऑप्शन है शेरशाह, आरआरआर, द कश्मीर फाइल, ठीक, और फोर्थ ऑप्शन है रॉकेटरी द नंबी फैक्ट। तो इसका राइट आंसर है रॉकेटरी द नंबी फैक्ट को राष्ट्रीय फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो आर माधवन के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ये एक साइंस फिक्शन मूवी थी जो भारत के एक वैज्ञानिक थे, उनके ऊपर बनाई गई है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है। ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, कार्तिक आर्यन, अल्लू अर्जुन, आर माधवन। ठीक,
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है अल्लू अर्जुन। दक्षिण भारत के पहले अभिनेता हैं जिन्हें 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक, और जो पंकज त्रिपाठी हैं उन्हें सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है, जबकि पंकज त्रिपाठी को सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है। इस प्रश्न को भी आप देख सकते हो। या एक क्वेश्चन और बन सकता है, सर्वश्रेष्ठ सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे मिला है? तो उसका आंसर है पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी जिन्होंने कश्मीर फाइल में काम किया था। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है सरदार उधम सिंह, सेकंड ऑप्शन है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन है पुष्पा द राइज द कश्मीर फाइल्स। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है सरदार उधम सिंह, सेकंड ऑप्शन है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, फोर्थ है पुष्पा द राइज, फोर्थ है द कश्मीर फाइल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार उधम सिंह। इस मूवी में विक्की कौशल ने अभिनय किया था। जो एक भारत के फ्रीडम फाइटर थे सरदार उधम सिंह, उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है जो हिंदी की बेस्ट फिल्म रही है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना कर लेगा? अभी हाल ही में चर्चा हुई थी, इसरो कब तक अपना अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की स्थापना कर लेगा? इसरो कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना कर लेगा? पहला ऑप्शन 2040, सेकंड ऑप्शन है 2035, थर्ड ऑप्शन है 2025 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 2035 तक भारत या इसरो अपना खुद का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की स्थापना कर लेगा। ठीक, जबकि 2025 तक कहा गया है कि 2025 तक इसरो अंतरिक्ष में अपने यात्री भेजेगा। ठीक, जबकि 2040 में देखें तो 2040 में कहा गया है कि भारत 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। इस मुकाम को भी भारत हासिल करने की ओर कार्य कर रहा है। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रघुवर दास, सेकंड ऑप्शन है रेड्डी नल्लू, फोर्थ ऑप्शन है अरुण कदम या थर्ड ऑप्शन है अरुण कदम, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक, चर्चा में भी रहा है। निम्नलिखित में से किसे यूएनईपी ने फादर ऑफ द इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी है? तो अभी हाल ही में इसका राइट आंसर जो है एम.एस. स्वामीनाथन है, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। इन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी है एम.एस. स्वामीनाथन को, जिन्हें भारत के हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। अगर हम पूछ लें विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन थे, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। अगर भारत के हरित क्रांति के जनक पूछ लिया जाए तो इसका ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि भी दी गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा रफा क्रॉसिंग किन दो देशों के बॉर्डर पर स्थित है? ऑप्शन है इजराइल जॉर्डन, इजिप्ट फिलिस्तीन, मिस्र या इजिप्ट इजराइल, मिस्र या गाजा पट्टी। इसका राइट आंसर है मिस्र। गाजा पट्टी पर रफा क्रॉसिंग है जो मिस्र के एरिया में आती है, जिसे अभी हाल ही में खोला गया है, क्योंकि हमें पता है इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में युद्ध छिड़ चुका है। तो गाजा पट्टी में मानवीय सहायता के लिए रफा क्रॉसिंग को खोला गया है। अब इसका हम डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा रफा क्रॉसिंग। ठीक, इसको आप देख लेना, क्वेश्चन बन सकता है, मैपिंग देख लेना अच्छे से। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? ऑप्शन है कानपुर महिला पुलिस थाना, सेकंड ऑप्शन है जबलपुर महिला थाना, थर्ड ऑप्शन है इंदौर महिला थाना, फोर्थ ऑप्शन है भोपाल महिला थाना। तो इसका राइट आंसर है भोपाल महिला थाने जो है भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है, जिसे ISO
प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो क्या है, महिला भोपाल थाना। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस स्थान पर लॉन्च किया है? पटना, गया, भागलपुर, समस्तीपुर। तो इसका राइट आंसर है पटना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लॉन्च किया है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए नेक्सकार 19 की मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, बी सेल। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे। ठीक, पहला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बेरोजगारी दर 2030 तक क्या है? ऑप्शन है 5.9%, ऑप्शन है 4.5, थर्ड ऑप्शन है 3.4, फोर्थ ऑप्शन है 2.6%। तो बच्चों बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका आंसर है 2.6%। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में 9वां वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है बनारस, सेकंड ऑप्शन लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है नोएडा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर है नोएडा में किया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है अयोध्या, सेकंड ऑप्शन है प्रयागराज, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ, फोर्थ ऑप्शन है बनारस। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, लखनऊ में किया जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश में किस जगह पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन है बनारस, थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, फोर्थ ऑप्शन है अयोध्या। तो इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा में पहला इंटरनेशनल ट्रेड प्रदर्शनी लगाई गई है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज के प्रश्न हुए समाप्त।